हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 25 चैप्टर पे चलते हैं। आपका जो है 25 चैप्टर चुंबकत्व तथा गतिमान आवेश, ये है आपका 25 चैप्टर। तो ये सब इसके इम्पोर्टेंट हेडिंग है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ये है आपका क्लास 12 फिजिक्स का नेक्स्ट क्लास। तो आइए हम लोग मिलकर शुरू करते हैं। तो पहला हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी चुंबक के इसका ये मतलब चर्चा करते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके समीप अन्य किसी चुंबकीय सुई को समीप में ले जाने पर चुंबकीय सुई पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर होता है। ठीक है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके समीप अन्य किसी चुंबकीय सुई को समीप में ले जाने पर चुंबकीय सुई पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। बायो-सवार्ट का नियम। नेक्स्ट हेडिंग है बायो-सवार्ट का नियम। तो बायो-सवार्ट ने एक एस आकार का तार लिया और तार को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया। यह है एस आकार का तार और इस तार को छोटे छोटे भागों में क्या किया, काट दिया गया। ठीक है। तो उसमें एक भाग से थीटा कोण पर एक बिंदु P स्थित है। इसमें से ये वाला एक भाग है, इसमें से थीटा कोण पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है। जिनके बीच की दूरी क्या है, R है, तथा इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस तार खंड की लंबाई, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा तथा बीच के कोण के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात होता है। ठीक है। एकल संबंध के लिए देखिए, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है। इसमें दिया है लंबाई के अनुक्रमानुपाती, धारा के अनुक्रमानुपाती, उनके कोण के अनुक्रमानुपाती होगा, लेकिन उनके बीच की जो दूरी है उनके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे देखते हैं एकल संबंध के नियम से इन सभी को जोड़ते हैं। ठीक है। तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई r² होगा। ठीक है। तो डेल्टा बी इक्वल टू ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई r², इसका मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है। और μ0/4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर, इसका क्या है, मान है, और ये इसका मात्रक है। जहाँ μ0 निर्वात में चुंबकशीलता है, क्या है, चुंबकशीलता, जहाँ μ0 निर्वात में चुंबकशीलता है, μ0 इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर होगा। ठीक है। ओनली म्यू का मान। नेक्स्ट हेडिंग है लॉरेंस बल या फिर लॉरेंस बल। ठीक है। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक आवेश गति करता है तो उस आवेश पर एक बल लगता है, उसे ही हम लॉरेंस बल कहते हैं। ठीक है। यानी जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक आवेश गति करता है तो उस आवेश पर एक बल लगता है। ठीक है। और उस बल को ही हम क्या कहते हैं, लॉरेंस बल कहते हैं। ठीक है। लॉरेंस बल F इक्वल टू QVB साइन थीटा या फिर EVB साइन थीटा, क्योंकि Q बराबर N होता है, राइट। तो N इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी एक आवेश के लिए बोला जा रहा है तो N का मान 1 रख देंगे तो E इक्वल टू F इक्वल टू EVB साइन थीटा हो जाएगा।
ठीक है, आइए नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। अगला हेडिंग है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक है, यह है हमारा आपका क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें हम क्या करेंगे, एक आवेश कण की मतलब गति कराएंगे। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश को लंबवत प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, तो उस आवेश पर दो बल कार्य करेगा, पहला लॉरेंज बल तथा दूसरा अभिकेंद्र बल। तथा ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे, अर्थात संतुलित अवस्था में ही होंगे। समझ रहे हैं? देखिए, ये जो है आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें जो है आवेश को लंबवत क्या किया जा रहा है, मतलब 90 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे प्रवेश कराया जा रहा है। तो इस पे दो बल लगेगा, पहला तो आपका ये लॉरेंस बल और दूसरा अभिकेंद्र बल। तो इसमें ये भी कह रहा है कि ये दोनों बल एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात संतुलित अवस्था में होंगे। राइट, अवस्था में होंगे यानी संतुलित अवस्था में होंगे। तो लॉरेंस बल इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, ये आपको पीछे हमने बताया। ठीक है, और अभिकेंद्र बल एफ डैश मान लीजिए इसको, तो एफ डैश इक्वल टू एम वी के स्क्वायर बाई आर होता है ना। चूंकि ये दोनों बल संतुलित अवस्था में होंगे, इसलिए एफ इक्वल टू एफ डैश, यानी ये लॉरेंस बल इक्वल टू अभिकेंद्र बल। तो क्यू वी वी साइन 90 डिग्री ये आपका लंबवत प्रवेश कराया जा रहा है। ठीक है, इक्वल टू एम बी के स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे देखिए भी से भी कैंसिल हो जाएगा एक, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे ये आर है, आर को तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्वल टू एम भी बाई क्यू वी, ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया, आर इक्वल टू एम भी बाई क्यू वी। और ये है दोस्तों, आप सबसे सबसे एकदम इम्पोर्टेंट ये है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश का पथ जब थीटा का लोग 90 डिग्री हो, तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में, कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में हम आवेश को थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे प्रवेश कराए तो उसका मतलब क्या होगा, चाल कैसा होगा, गति कैसी होगी, वो गति कैसा करेगा। तो दोस्तों आप लोग ये बताएंगे कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री करने पर वृत्ताकार, यानी उसकी जो गति होगी वो क्या होगी, वृत्ताकार होगी। ठीक है, और दूसरा है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे अगर प्रवेश कराया जाए तो इसका जो है गति होगी आपका सरल रेखीय, क्या होगी, सरल रेखीय। राइट, नेक्स्ट है आपका थीटा इक्वल टू, यानी कोई भी कोण हो, यानी अन्य थीटा कोण पे, तो जो भी हो आप जो मान लीजिए कोण को, या फिर 45 मान लीजिए, या फिर 60 मान लीजिए, तो उसका जो है आपका गति क्या होगी, कुंडलनीय होगी। क्या होगी, कुंडलनीय। तो दोस्तों ये बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो आवर्तकाल, क्या है, आवर्तकाल निकालना है। ठीक है, जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो आवर्तकाल ज्ञात करनी है। तो कोणीय वेग तथा वेग में संबंध आपका होगा क्या, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू 2πr/t, चूंकि ओमेगा इक्वल टू 2n पाई होता है और n इक्वल टू 1/t होता है, इसलिए ओमेगा इक्वल टू 2 पाई हो गया, 2π/t। तो यहाँ पे ओमेगा का मान रखा गया है। समझ गए, सिंपल सी बात। तो आवेशित कण की गति के नियम से, आवेशित कण की गति के नियम से, तो आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू भी, ये आप लोग को ऊपर सूत्र बताया गया था। ठीक है, वो क्या सूत्र था, मतलब किसके लिए सूत्र था, ये सूत्र उसके लिए था जब एक आवेश को, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को, आवेश की गति यही निकालना था। ठीक है, तो आर इक्वल टू एम बी के स्क्वायर बाई क्यू बी। तो देखिए यहाँ पे आर इक्वल टू एम भी, एम
और v का मान यहाँ पे रखा गया है, देख रहे हैं आप लोग, ये है v का मान बाई क्यू वी। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो m इंटू 2π/qbt 1 = m इंटू 2π/qbt। तो आवर्तकाल आपका ये t है, तो t को यहाँ पे पक्षांतर करेंगे, तो t = आपका क्या आएगा 2m π/qb। यह है आपका आवर्तकाल, समझ गए आप लोग। यह है आपका r = क्या है, पहले तो कोणीय वेग तथा वेग में संबंध निकालेंगे। तो v r ओमेगा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा = क्या होता है 2n π होता है, और n = 1/t होता है, तो ओमेगा = 2π/t होगा। तो यहाँ पे ओमेगा का मान पुटअप करेंगे, v = 2πr/t होगा। तो आवेशित कण की गति के नियम से जो है आपका क्या निकले हैं, r = mv/qb। चूँकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति हमने पहले ही ऊपर निकाल चुके हैं, तो यही आपका जो सूत्र है। तो इसके मान ये जो v का मान है यहीं पे हम पुट करेंगे, ठीक है। तो r = m 2πr/t /qb, ठीक है। तो ये जो है आपका r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, देखिए यहाँ पे। तो 1 = m इंटू 2π/qbt। ये जो है आपका t है, क्या है आपका t आवर्तकाल है, तो t को यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो t = 2m π/qb, ठीक है। ये आपका आवर्तकाल निकल गया। नेक्स्ट रहेंगे आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के तीनों अंगुलियों अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों अंगुलियां एक दूसरे के क्या हों, लंबवत हों, तब तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को बताता है, तो अंगूठा बल की दिशा बताएगा। आप लोग समझे कि नहीं समझे, आइए एक बार फिर से ऐसे करते हैं, ठीक है। देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के तीनों अंगुलियों अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों अंगुलियां एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, ठीक है। तब तर्जनी अंगुली जो है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को बताता है, तो अंगूठा बल की दिशा बताएगा, ठीक है। आई होप कि आप सब लोग समझ चुके होंगे इसको। दूसरा रहेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम अपनी दाएं हाथ के सभी अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा धारा की दिशा को बताता है, तो लगने वाले बल की दिशा हथेली को पीछे से धक्का देने पर के लंबवत होगा। सुनिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम अपनी दाएं हाथ के सभी अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा धारा की दिशा को बताता है, तो लगने वाले बल की दिशा हथेली को पीछे से धक्का देने पर क्या होगा, उसके लंबवत होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, दो समांतर तारों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की स्थिति। क्या है, दो समांतर तारों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की स्थिति। जब दो समांतर चालक या तारों के बीच यदि धारा प्रवाहित किया जाता है और धारा की दिशा एक समान हो, तो आकर्षण बल लगेगा।
कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। कब? जब धारा एक ही दिशा में हो, यानी धारा की दिशा क्या हो? एक समान हो, तो उसमें आकर्षण बल लगेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप सभी लोग को ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ सकता है, दो समांतर तारों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की स्थिति हुई, तो जब दो समांतर चालक या फिर तारों के बीच यदि धारा प्रवाहित किया जाता है और धारा की दिशा एक समान हो, तो उसमें क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। और दूसरा है, जब दो समांतर तारों के बीच यदि धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। जब दो समांतर तारों के बीच यदि धारा प्रवाह विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कब? जब विपरीत धारा में, मतलब विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे निर्वात में विद्युतशीलता तथा निर्वात में चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट में संबंध। चूंकि हम जानते हैं कि 1/4πε0 इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, तो म्यू नॉट ये भी जानते हैं कि म्यू नॉट इक्वल टू, सॉरी ये रॉन्ग है, चूंकि म्यू इक्वल टू 4 म्यू बाई 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। आप समीकरण में दो, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 को करेंगे, तो आइए देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करने पर आया है, ये है आपका विद्युतशीलता और ये है आपका चुंबकशीलता। इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर के ऊपर कूलम स्क्वायर है, डिवाइड बाई 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है, ये आपका भी मात्रक है। तो यहाँ पे देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, तो 1 के क्या हुआ आपका म्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट हुआ, इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁻16 हुआ आपका। ये देखिए न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, और इसको हम कर रहे हैं, देखिए 1 के एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर, एक का स्क्वायर डिवाइड बाई एक का स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कूलम आवेश किसका, मतलब आवेश का मात्रा कूलम होता है, तो Q इक्वल टू IT होता है ना, यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू IT, कूलम के स्क्वायर इक्वल टू एक का स्क्वायर, तो यहीं पे इसको चेंज किया गया है, ठीक है। यानी एक का स्क्वायर इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, I के स्क्वायर इंटू T के स्क्वायर, यानी ये आपका समय है और ये आपका क्या है, धारा है, एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए चेंज करते हैं, चेंज हुआ सेकेंड को एम्पियर के स्क्वायर और सेकेंड के स्क्वायर, ठीक है। तो एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 के एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, चूँकि C इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए 1 के एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके मान होता है, प्रकाश के चार होता है, C इक्वल टू, तो C का स्क्वायर इक्वल टू इतना हुआ, तो C इक्वल टू 1 के रूट में एप्सिलॉन म्यू नॉट, ये आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे इसको। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तो